पिछले वीडियो में हम लोग राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के बीच दिया हुआ है। तो सबसे पहले आर्टिकल 25 ये कहता है कि कोई भी तरह का, ठीक ना, मतलब रिलीजियस फ्रीडम क्या है, तो उसके कंसेंसस जो है, ठीक ना, उसके फ्रीडम की बात करता है। ठीक, तो क्या है, यानी कि आर्टिकल 25 कहता है कि कोई भी तरह का प्रोपेगेट करना, ठीक, यानी कि उसको क्या करना, उसका प्रचार करना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, ठीक, प्रोफेस, उसको मानना, ठीक ना, ये जो है इसका क्या है, आपको फ्रीडम है। यानी कि उसको कहते हैं अंतःकरण, यानी कि जो हमको पसंद पड़ता है उसको हम मतलब उस तरह का जो भी तरह का कल्ट है, कल्चर है, उसको हम मानने के लिए स्वतंत्र हैं। हमको किसी तरह का इस पर प्रेशर नहीं है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ये हमको फ्रीडम देता है। अब देखिए इसमें क्या है, एक तो है कि आपका जो कोई भी तरह का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बारे में है, ठीक। इसके अलावा उसका प्रचार करने की भी आपको स्वतंत्रता है, ठीक। आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, यानी उसको प्रचार कर सकते हैं। प्रैक्टिस का मतलब उसको जो आप मानने का जो सिस्टम है वो आप, ठीक ना, वो आप कर सकते हैं, ठीक। यानी कि प्रैक्टिस का मतलब वैसा आचरण करना है ना। इसके लिए आप क्या है, आर्टिकल 25 आपको ये जो है फ्रीडम देता है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो आर्टिकल 25 और 26 है, ठीक ना, ये अब्सोल्यूट नहीं है। याद रखिएगा, अब्सोल्यूट का मतलब है कि अगर आपको फ्रीडम मिला हो, खैर जब आर्टिकल 26 के बाद और 25 और 26 के बात करेंगे तो हम इसके बारे में अब्सोल्यूट क्यों नहीं है इसका हम चर्चा करेंगे। चलिए, इसके अलावा अब इसमें है कि आप प्रोपेगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो एग्जेम्पशंस है वो दिया गया है हमारे सिख भाइयों को। क्या है, तो वो अपने साथ क्या रख सकते हैं, वो कृपान जो है वो अपने साथ रख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा कोई भी तरह का जो जिससे क्या बोलते हैं हमारे जो कल्चरल जो इम्प्रूवमेंट हो, ठीक ना, उस तरह का काम करना चाहिए, ठीक। अब चलिए, अब आर्टिकल 26 कहता है कि आप जो भी कर रहे हैं, ठीक ना, उसको आप एस्टेब्लिश क्या करना, आप उससे रिलेटेड आप बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक ना। आप उसको क्या कर सकते हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को आप क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक ना। यानी कि आप अपने धार्मिक संस्थान को चला सकते हैं, ठीक, ये आप अपने अफेयर्स में, ठीक। और इसका आप क्या कर सकते हैं, इसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, यानी कि इसका प्रशासन भी आप मतलब इसको चलाने का सिस्टम के लिए आप स्वतंत्र है। उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने के लिए, उसको एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक। इसके अलावा आपको बताए होंगे कि ये आर्टिकल 25 और 26 अब्सोल्यूट नहीं है, अब्सोल्यूट नहीं है। मतलब आप जो देखते हैं, ठीक ना, कि किसी भी तरह का आप जो प्रोपेगेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप आजकल देखते होंगे कि बहुत सारा जो षड्यंत्र के थ्रू है ना, वो कॉन्स्पिरेसी कर करके या मूर्ख बनाकर या मतलब लोभ लालच दे कर इस तरह का, तो यहाँ पर क्या है, अगर इस तरह का सिस्टम अगर है तो सरकार उस पर क्या ले सकती है, उस पर लीगल एक्शन ले सकती है, ठीक। क्योंकि याद रखिएगा, तो जो आपका जो रिलीजियस फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम का एक फाउंडेशन ये भी होना चाहिए कि किसी भी तरह का देश का जो यूनिटी है, ठीक, और देश का जो इंटीग्रिटी है, उसमें किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इसी कारण इसको बताया गया है कि ये अब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब है कि अगर लगता है कि कोई भी तरह का पब्लिक पीस को वायलेट किया जा सकता है,
बाकी तो कुछ एक्स्ट्रा हम आपको बता दिए हैं। वायलेट हो सकता है इससे, ठीक, या इससे लगता है कि जो पीस जो है, ठीक ना, वो किसी भी तरह का डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक, या इस पर इससे मोरलिटी पर किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, तो सरकार इस पर क्या कर सकती है, इसके लिए प्रोविजन कर सकती है। ये आर्टिकल 26 में दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 27 है कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्स इंपोज नहीं कर सकता है, टैक्स इंपोज नहीं कर सकता है, किस पर, कोई भी तरह का जो रिलीजियस वो अपने मेंटेन करने के लिए, अपने रिलीजियस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, ठीक, या उसको क्या करना, प्रमोट करने के लिए जो भी तरह का वो एक्सपेंस करता है, जो भी तरह का आप प्रोविज़न करता है, उस प्रोविज़न पर गवर्नमेंट जो है टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती है, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें है कि कोई भी तरह का सरकार के लिए ये फाउंडेशन है, ठीक ना, कि आप जो है इसमें किसी भी तरह का जो स्टेट से रिलेटेड फंडिंग है वो आप किसी भी रिलीजन को, ठीक ना, आप प्रमोट करने के लिए आप एक्स्ट्रा एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक, ताकि यहाँ पर जो है हमारा सेकुलरिज्म का सिस्टम है, सेकुलरिज्म का सिस्टम क्या रहे, मेंटेन रहे, ये आर्टिकल 27 कहता है, ठीक। अब देखिए, जैसे या फिर कोई तरह का आप सार्वजनिक कोई भी तरह का जो सर्व संपत्ति है, वेल्थ है, ठीक है ना, उसको भी आप किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करने में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा आर्टिकल 28 क्या कहता है, आर्टिकल 28 कहता है कि क्या कोई भी तरह का जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है, ठीक ना, कोई भी तरह का मतलब जैसे आप मान लीजिए कहीं प्रार्थना हो रहा है, कहीं किसी तरह का स्पीच दिया जा रहा है ना, किसी भी तरह का कोई बात हो रही, धार्मिक सम्मेलन चल रहा है, तो इसमें क्या है, आदमी जो पार्टिसिपेट लेने के लिए, जाने के लिए वो स्वतंत्र है, ठीक, बशर्ते कि किसी भी तरह का उस पर प्रेशर नहीं रहना चाहिए, ठीक, यानी कि फ्रीडम क्या है, अटेंड क्या करना है, रिलीजियस वर्शिप, या किसी भी तरह का वहाँ पे कोई भी तरह का प्रोपेगेशन हो रहा है रिलीजियस, है ना, उससे संबंधित, या रिलीजियस वर्शिप, और इन अब देखिए, अगर सरकार के द्वारा कोई भी तरह का, ठीक ना, मतलब गवर्नमेंट ऑन फंडेड के द्वारा अगर कोई भी तरह का इंस्टीट्यूशन चल रहा है, तो वहाँ पर इस मतलब आप किसी भी रिलीजियस वर्शिप को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई भी तरह का इंस्टीट्यूशन है, ठीक ना, अगर वो ट्रस्ट के रूप में है, या सरकार के द्वारा कोई भी तरह का रजिस्टर्ड कोई सिस्टम है, तो आप उसको गवर्नमेंट ओरिएंटेड आप नहीं कह सकते हैं। इसमें जो है वो रिलीजियस फ्रीडम को, जैसे सपोज कीजिए कि हम किसी इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, अगर हम अपने किसी सपोज कीजिए हम विद्यालय अगर चला रहे हैं, तो विद्यालय में चूँकि ये आप अपने फंडिंग से चला रहे हैं, यानी कि प्राइवेट सिस्टम से अगर हम चला रहे हैं, सरकार के द्वारा हम ट्रस्ट अपने स्कूल का बना हुआ है, तो हम अपने रिलीजियस जो है अपना यहाँ पर प्रोपगेशन दे सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई माइनॉरिटी हो, ठीक ना, या कोई अगर उसमें नहीं सम्मिलित होना चाहे, तो आप उसको किसी भी तरह का मतलब उस पर प्रेशर आप नहीं बना सकते हैं, ठीक। या अगर वो कोई माइनर रहे, ठीक ना, एडल्ट नहीं रहे, तो आप उसको उसके गार्जियन से कंसेंट लेकर कर ही आप वो सिस्टम वो काम कर सकते हैं। ये क्या है, ये आर्टिकल 28 में दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 29 के बारे में, यानी कल्चरल और एजुकेशनल राइट। तो यहाँ पर क्या है कि 29 कहता है प्रोटेक्शन,
इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट? ऑफ माइनॉरिटीज। अब एक चीज और आपको समझना, माइनॉरिटी क्या होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं माइनॉरिटी का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। ये जो भी है ठीक ना, वो अपना मतलब सोचा हुआ सिस्टम है कि इसको हम मान लेते हैं कि ये माइनॉरिटी है। खैर, अब देखिए, तो माइनॉरिटी का जो भी तरह का इंटरेस्ट हो ठीक ना, उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करना है, ये स्टेट का है। सॉरी, ये जो है माइनॉरिटीज जो है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, उसका अपना लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब भाषा, उसका स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट का मतलब लिपि, या उसका अपना क्या है, कोई भी तरह का कल्चर है ठीक ना, कोई भी तरह का कल्चर है, उस कल्चर को संस्कृति है ना, ठीक, उसको क्या करे, वो अपने माइनॉरिटी जो है उसको प्रोटेक्शन के लिए वो अपना, तो इसमें क्या कर सकती है, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह भी क्या कर सकती है, ठीक, अपने प्रोटेक्शन के लिए बना सकती है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप देख रहे होंगे, जामिया मिलिया आप देख रहे होंगे, है ना। इस तरह का जो सिस्टम है वो आर्टिकल 29 में दिया हुआ है। लेकिन हाँ, अब देखिए, अगर ये स्टेट फंड रहेगा ठीक ना, तो मतलब कोई भी तरह का स्टेट फंड रहेगा ठीक ना, तो वहाँ पर जो है मतलब सिर्फ रिलीजन, कास्ट से मतलब लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटी को अपना जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको एस्टैब्लिश करने का उसको फ्रीडम है। क्या है? एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर क्या? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक, अब देखिए वो अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वो क्या कर सकता है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वो एस्टैब्लिश कर सकता है और उसको क्या कर सकता है, उसको एडमिनिस्टर भी कर सकता है, मतलब उसको अपने हिसाब से वो चला सकता है। अब देखिए इस तरह का कोई भी तरह का प्रोविजन होगा तो गवर्नमेंट जो है किसी भी आधार पर इसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। ठीक, अब देखिए इसके अलावा जो आर्टिकल 31 है ठीक ना, वो जो है मतलब 44th अमेंडमेंट जो हुआ था, 44th अमेंडमेंट के बाद इस आर्टिकल 31 को हटा लिया गया है। ठीक, ये जो आपका फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सा है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है यानी आर्टिकल 31 का जो और ABCD जो एक्स्ट्रा प्रोविज़न है उसके बारे में बताएंगे, और इसके अलावा जो भी तरह का जो रीड्स है आर्टिकल 32 जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं, आत्मा, है ना। ये जो हमारा संविधान है उसका आत्मा आर्टिकल 32 है, उसके बारे में, और कौन कौन सा रीड्स होता है रीड के बारे में, और किसी भी तरह का अगर मतलब यहाँ पर मतलब मान के चलिए आर्मी रूल्स या इस तरह का कोई तरह का सिस्टम हो तो क्या क्या प्रोविजंस है वो आर्टिकल 31A से लेकर आर्टिकल 35 को नेक्स्ट क्लास में डील किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।